हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज मैं आप सभी के साथ में लेकर आया हूँ केमिस्ट्री पेपर। जो केमिस्ट्री का आपका पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। खैर काफी बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर दिया है, फिर भी यदि आप चाहते हैं कि अपने आंसर मैच कर लें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आने वाले जो सेमेस्टर्स होंगे उसके लिए भी एक आपका आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें किस तरह से पेपर की तैयारी करना है। तो ये दोनों ही दृष्टिकोण से हमारे ये जो वीडियो है बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कल का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा क्वेश्चन का सीक्वेंस आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आपके मिलेंगे साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, लोअर द एज कंटेंट ऑफ फ्यूल बेटर इज द ग्रेड ऑफ कोल। ये आपको दिया है कि ईंधन की राख की मात्रा कम होने से कोयले का गेट बेहतर होता है। ये स्टेटमेंट दिया है ना। और आपको इसमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, तो हमें सही जवाब बताते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं तो ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है जहां तक कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना, कि ईंधन की राख की मात्रा कम होने से कोयले का गेट बेहतर नहीं होता। ठीक है, ये आपको जैसे राइट आंसर दिख गया। इसी तरह हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे कल पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द जिप्सम इज, है ना, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या था। आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है CaCO3, सेकंड ऑप्शन दिया है CaSO4 हाफ H2O, थर्ड ऑप्शन दिया है Ca ब्रैकेट में दिया है HCO3 का होल ट्वाइस, और डी में ऑप्शन दिया है CaSO4 इनटू ट्वाइस H2O। ठीक, ये आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा CaSO4 इनटू ट्वाइस H2O, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास में, पॉलीस्टेराइन इज द प्लास्टिक, है ना। पॉलीस्टेराइन है वो किस तरह का प्लास्टिक है, हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है थर्मोसेट्स, सेकंड में दिया है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मतलब जो सी और डी में ऑप्शन दिया है उन सभी को मिला करके। कोल्ड सेटिंग प्लास्टिक, डी में दिया है थर्मोप्लास्टिक। तो आपको करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो ये जो बी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है करेक्ट आंसर, है ना, जो कि ऑल ऑफ दी बता रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो पॉलीस्टाइरीन होता है तो थर्मोसेट भी हो सकते हैं, कोल्ड सेटिंग प्लास्टिक भी हो सकते हैं और थर्मोप्लास्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन अ सब सेल इज, है ना, कि इसमें पूछा है आपको कि एक उपकोष में कक्षा की संख्या, मतलब आपके जो सेल्स होते हैं, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की गई है। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि जो आपके ऑर्बिट होते हैं उसके सब सेल में कितने कितने सबसेल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन सबसेल, ठीक, कितने ऑर्बिट्स होते हैं जो चक्र की बात किया है। ठीक है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं, 6 होते हैं, करेक्ट बताते चलना है। तो अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करते हैं इन सबसेल में, वो होते हैं हमारे 3। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन अ पी सबसेल। अब आपको पूछा है SPD ब्लॉक, आपने पढ़ा होगा SPDF, वो जो आपका सेल होते हैं उसके नाम से हम उसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि उसमें कितने ऑर्बिट्स होते हैं। तो वही आपको लगभग समान सवाल है, बस उसको पूछने का तरीका आपको थोड़ा अलग दिया गया हुआ है। ठीक, तो यहाँ मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा वही ऑप्शन नंबर जो 3 जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, में आपसे पूछा गया है कि ऑर्डिनरी ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ, जो साधारण कांच है वो किसका मिक्सचर होता है, वो आपको बताते हुए चलना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लीड एंड आयरन एल्यूमिनेट, सेकंड ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, थर्ड ऑप्शन दिया है सोडियम कैल्शियम सिलिकेट एंड लीड आयरन एल्यूमिनेट। ठीक, और डी में ऑप्शन दिया है सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। तो करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि जो साधारण कांच होता है वो किस किसका मिश्रण होता है। ठीक, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी से आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट, ये है हमारा सही जवाब। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, सेटिंग ऑफ सीमेंट इज, मतलब जो सीमेंट की सेटिंग होती है वो कैसी होती है हमको बताना है। ए में दिया है रिडक्शन प्रोसेस, बी में दिया है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सी में दिया है हाइड्रेशन प्रोसेस और डी में दिया है डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सेटिंग ऑफ द सीमेंट का। ठीक, तो इस तरह से हमारे आज का सवालों का सिलसिला रहा।
आगे के और सवाल आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने इसको पार्ट 5 बनाया है। तो ये पार्ट नंबर 1 था आपके केमिस्ट्री पेपर का, जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपको पूछा गया है, और पार्ट नंबर 2 जल्दी आपको अपलोड हो जाएगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।